आज हम बात करेंगे 12th पीसीबी यानी कि 12th साइंस फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप मेडिसिन कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब पा भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के अंदर बहुत सारे इसमें कोर्सेस है, बट सबसे ज़्यादा फेमस है एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है बीडीएस, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। उसके बाद बीएएमएस, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये दोनों कोर्सेज ज़्यादा लोगों को नहीं पता। ये है बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और ये है बैचलर इन नेचुरोपैथी योगा एंड सर्जरी। आपको पता है, इन सब में से कोई एक भी कोर्स करेंगे, मतलब आपने ये कोर्स किया या ये कोर्स किया, इसके बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और इसके बाद आप एमएस यानी कि मास्टर्स इन सर्जरी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एमबीबीएस के बाद ही आप मास्टर्स इन सर्जरी या फिर एक सर्जन बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। इन सब कोर्सेज़ के बाद आप सर्जन के कोर्स मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपका नीट में स्कोर कम आया तो उम्मीद मत हारिए, आपके पास बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप फिर भी एक डॉक्टर बन सकते हैं। अगली बात करते हैं हम कि समझो आपका नीट का स्कोर उतना अच्छा नहीं है और आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है घर की, कि आप उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको फिर पैरामेडिकल में जाना चाहिए। पैरामेडिकल कंपैरेटिवली सस्ते कोर्सेस है, ऐसे कोर्सेस जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो सबसे पहले है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के अलावा भी आप डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। ये उतना फेमस नहीं है, बट ये कोर्स मैं आपको फोकस करवाना चाहती हूँ क्योंकि ये कोर्स किसी की मदद कर सकता है। आप अपंग लोगों को देखते हैं अपने सामने, ऐसे लोग जो बोल और सुन नहीं सकते, इनको बहुत मदद की ज़रूरत होती है, इनको बहुत अकेला महसूस होता है। तो हम इन्हें ये कोर्स के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि उनसे बात कैसे करें, उन्हें कंफर्टेबल कैसे करें, मतलब उनको सहानुभूति कैसे दे। ये कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग इसमें एनरोल करते हैं, बट इसमें भी करियर ऑप्शंस है। अब आगे बढ़ते हुए बीएससी इन रेडियोथेरेपी। बीएससी इन रेडियोथेरेपी हमें एक्सरे मशीन चलाना सिखाती है और एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब कोर्सेज इसमें आते हैं। इसके बाद है बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक बहुत कंफर्टेबल कोर्स है, मतलब अभी आपने अगर सर्जन हैं तो आपको रात को 2 बजे भी कॉल आ सकता है, रात को 4 बजे भी कॉल आ सकता है कि आपको यहाँ पे आके एक सर्जरी करनी है। फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं होगा। फिजियोथेरेपी में आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होगा, उसी टाइम स्लॉट में आपको काम करना है और जाना है। इन सब कोर्सेज में एक फिक्स टाइम स्लॉट होगा, सिवाय नर्सिंग के। नर्सिंग में आपको जब बुलाएंगे तब आपको जाना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ये कोर्स नर्सिंग भी बहुत एक प्रेस्टीजियस कोर्स है, मतलब आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ेगी आगे जाके। मैं पर्सनली नर्सेस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और ये मैं मानती हूँ कि बिना नर्सेस के एक हॉस्पिटल नहीं चल सकता। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है, इसके बाद आपके पास करियर ऑप्शन है ही है, मतलब नर्सेस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनके पास नौकरी नहीं है। कभी भी नर्सेस और डॉक्टर के पास ऐसा नहीं होगा कि उनके पास नौकरियां नहीं है, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाती है, स्पेशली नर्सेस को तो जॉब मिल ही जाती है। इसके बाद अगर आपको इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं, मतलब मेडिसिन में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप मैनेजमेंट फील्ड ट्राई कर सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड में आता है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। ये PGDM ना बहुत कम लोग जानते हैं। ये है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे तो हॉस्पिटल में रहना है बट मुझे मैनेजमेंट भी करना है,
तो आप ये कर सकते हैं। ये है मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। और एक कोर्स है मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी केयर, बट वो ज़्यादा उतना फेमस नहीं है और उसमें उतना ज़्यादा करियर स्कोप नहीं है जितना इसमें है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी में हम बैचलर कर सकते हैं या आप डिप्लोमा कर सकते हैं। बैचलर्स 4 साल का होता है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा पैकेज मिलता है। इसके बाद आप मास्टर्स इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिसर्च की तरफ। रिसर्च जो है वो बहुत एक प्रेस्टिजियस फील्ड माना जाता है। ये करने के लिए आपको सबसे पहले बीएससी करना पड़ेगा। बीएससी आप केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में कर सकते हैं। इसके बाद आपको एमएससी करना पड़ेगा। एमएससी के बाद आपको नेट देना पड़ेगा। नेट एक एग्ज़ाम है जिसमें अगर आप क्वालिफाई हुए तो आपको पीएचडी देने को मिलेगा। नेट में अगर आप क्वालिफाई हुए तो उसके बाद आप एक एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, आप एक लेक्चरशिप ले सकते हैं, यानी कि डिग्री कॉलेजेस में आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टीचिंग की। टीचिंग आप बीएससी के बाद बैचलर्स इन एजुकेशन भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप डिप्लोमा इन एजुकेशन भी कर सकते हैं। ये स्कूल लेवल का है, मतलब ये दोनों करने के बाद आपको स्कूल में नौकरी मिलेगी। इसके बाद अगर आपको जूनियर कॉलेज में नौकरी चाहिए तो आप बीएससी, एमएससी और फिर बीएड करेंगे, जिसके बाद आपको 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी भी कर सकते हैं या बीएससी, एमएससी और नेट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर आपने नेट एग्ज़ाम सिर्फ दिया तो आपको लेक्चरशिप का मौका मिलेगा। आप एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपने पीएचडी की तो आप एसोसिएट प्रोफेसर भी बन पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। एक है रेलवे की एग्ज़ाम्स, एक है बैंक एग्ज़ाम्स, एक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम यानी कि एसएससी की एग्ज़ाम, एक है यूपीएससी की एग्ज़ाम, एमपीएससी की एग्ज़ाम। इसके बाद यूपीएससी और एमपीएससी के बाद आप आईएएस और आईएएस बन सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम्स है ना, ये आप बीएससी के बाद दे सकते हैं और इसमें अलग अलग अटेम्प्ट्स होते हैं, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए एक नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट होगा। मतलब बैंक पीओ के लिए एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप सिर्फ 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा है। तो उम्मीद है आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस पता चल गए होंगे। 12th के बाद आपको क्या परस्यू करना है, आपको ये क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं देखने के लिए। इससे ज़्यादा भी और सारे ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो मैं उन पे भी एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।